अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और सबके सवाल थे कि मेन्यू में क्या रखना है और रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, ये वो फ़लाँ फ़लाँ क्या क्या। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगी कि रजिस्ट्रेशन का जो है, आपने गूगल पे जाना है, वो सर्च करना है वहाँ पे हाउ टू रजिस्ट्रेशन एज अ होम शेफ़ एट फूड पांडा। आप ये लिख दें तो वहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म आएगा जहाँ पे जस्ट 3 चीज़ें फिल करनी है आपने, अपना नंबर, ईमेल और नाम। तो वो आपसे खुद ही से कांटेक्ट कर लेंगे ईमेल के ज़रिए और आपसे व्हाट्सएप पे, ठीक है। ईमेल भी आएगी उनकी तरफ से आपको और व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करेंगे। फिर जो वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं ना, उसी के ही ज़रिए जो भी वो एजेंट होता है ना, वही आपको तमाम प्रोसीजर करवाता है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन में आपसे क्या क्या चीज़ें ली जाएंगी? जस्ट आपसे लिया जाएगा आपके बैंक अकाउंट की डिटेल, जिसमें आपकी जो है इनकम आया करेगी, और आपसे आपकी फ़ोटोकॉपी बैंक की, सॉरी आईडी कार्ड की, वो आपके किचन की तस्वीर। किचन में उन्होंने देखना होता है कि आप जो, बस ये एक फॉर्मेलिटी के तौर पे ही होता है, कैसा भी किचन हो तो एक्सेप्टेबल ही होता है, ठीक है। और आउटडोर की आपके गेट की बाहर की पिक, और आपकी लाइव लोकेशन जो है, करंट लोकेशन, यानी कि आप कहाँ से आपका जो है फूड पिक हुआ करेगा। और बाहर गेट की इसलिए कि ताकि निशानदेही जो है ना राइडर को आसानी से हो जाया करे। ये चीज़ें बस रिक्वायर्ड होंगी। और आप प्लस ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी जो कि अब हो चुकी है आई थिंक 16,000 रुपया, जो कि पहले ना आपको मैं बताऊं कि मेरी जब हुई थी तो 7,000 थी, और वो बड़ा इजी हो गया था चलें। फिर उसके बाद जिस दिन मेरी रजिस्ट्रेशन हुई ना, उसके 4 दिन बाद ही ना उन्होंने बताया कि 10,000 हो गई है। मैं थोड़ा सा स्किप हुई हूँ बस इस जो है ना रजिस्ट्रेशन फ़ीस से। फिर उसके बाद 1.5 हफ्ते बाद ही 16,000 कर दी गई है। अच्छा, ये बताती हूँ कि ये रीज़न क्या था ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस बढ़ाने का, ये क्यों बढ़ा दी गई है और इसमें इन्हें क्या फ़ायदा है। इनका नुकसान ये होता था कि लोग नॉन सीरियस लोग होते थे जो कि रजिस्ट्रेशन करवाते थे। पहले ये फ्री ऑफ कॉस्ट थी रजिस्ट्रेशन, वो करवाया करते थे, और वो होम शेफ़ के लिए जाहिर सी बात है उनकी एक काम मेहनत, वो डिवाइस पहुंचाते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट ही डिवाइस आती थी, तो वो लोग जी काम स्टार्ट नहीं करते थे। तो इस तरह के नॉन सीरियस लोगों की वजह से उन्होंने फिर ये जो है ना कंपलसरी कर दिया है कि आप फ़ीस जमा करवाएं ताकि सीरियस लोग ही रजिस्ट्रेशन करवा सके। तो पहले बहुत इस तरह से केसेस हुआ करते थे कि लोग डिवाइस मंगवा लिया करते थे, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट थी तो करवाया करते थे, लेकिन बाद में काम नहीं किया करते थे। दैट्स वाई उन्होंने रजिस्ट्रेशन रख दी है, ठीक है। और बाकी ये है कि अब जो कुछ सीन है इस तरह का, मुझे भी थोड़ा बहुत मालूम हुआ है कि आपको वो कोई मोबाइल पे ही आपका करके दे रही हैं, उसमें 10,000 में हो रहा है और 16,000 में आपको डिवाइस भी दी जा रही है। तो इस तरह का चक्कर कुछ चल रहा है। तो इसके बारे में मेरे पास कोई अथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये सिर्फ मैंने होम शेफ़ से सुना था। तो ये आप जब आप वो करेंगे ना, उस पर क्या नाम है, रजिस्ट्रेशन करेंगे आप गूगल पे जैसे मैंने बताया है, तो वो आपको डिटेल तो सारी वहाँ से मिल ही जाएगी। और बाकी की बात है कि आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ीस ही पे करनी है, प्लस आपको थोड़े से ही पैसों से 4-5 हज़ार से ही अपना काम स्टार्ट करना है। तो आपने इतना का जो है नहीं लाना सामान, जस्ट थोड़ा सा ही लाना होता है। 4-5 हज़ार रुपये में आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में कस्टमर्स इतने ज़्यादा नहीं होते, तो आपको आइडिया होता है। तो जैसे जैसे ही आपको आइडिया होगा तो आप उस लिहाज से ही अपनी जो क्वांटिटी है ग्रॉसरी की, जो भी शॉपिंग करनी हुई, वो आप बढ़ा सकते हैं। वो आपको खुद ही से मालूम हो जाता है। वेरी स्टार्ट आपको कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती। आप ये समझ लें कि आपने सिंगल सर्विंग जो भी आप मेन्यू में रखते हैं वो आपने ख़रीदनी है। तो इसके अलावा जो है आप लोगों का जो मेन्यू है, वो मेन्यू में मैंने आपको बताया कि आइटम किस तरह से रखनी होती हैं। मैंने ना पिछली से पिछली तो नहीं थी, काफ़ी पुरानी वीडियो हो गई है, वो 5-6 वीडियो पीछे ही जाएंगे तो आपको वो वीडियो मिलेगी, जिसमें मैंने आपको इजीली बताया था कि आप चाइनीज़ फूड हैं जिसमें वेजिटेबल सेम ही इस्तेमाल होती है, शिमला, गाजर, बंद गोभी, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे हैं। चाइनीज़ में मल्टीपल जो है ना आइटम हैं, जैसे कि चाउमीन है, पास्ता है, मैक्रोनी है, चाइनीज़ राइस है,
और भी चिकन कॉर्न सूप है। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें यही सेम वेजिटेबल्स हैं, यही चिकन इस्तेमाल होता है। तो आप ये जब चीज़ें 4 ले आते हैं, चिकन, कैबेज और शिमला और ये सारा कुछ, ठीक है, ये 4 चीज़ें ले आते हैं, तो आप इन चारों से रिलेटेड हर आइटम रख सकते हैं, वो आइटम इंक्लूड होगी, ठीक है। आपका रायता भी आइटम इंक्लूड होता है, आपका जो रोटी है वो भी आइटम इंक्लूड होती है। आपको 10 से 15 आइटम रखनी होती हैं, ये कंपल्सरी होता है। तो ये कोई बिग इशू नहीं है कि आप आइटम नहीं रख सकते। आप एक फ्राई अंडा रखेंगे, उसके साथ बॉयल्ड अंडा रखेंगे और साथ में पराठा रखेंगे, इट आल्सो इंक्लूडेड इन आइटम, ठीक है। तो इस तरह से ही आपकी आइटम बनती हैं। आप मेन आइटम जो है मेन कोर्स में आप 2-4 सालन रख लें। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, सालन जो है आपके, आप आराम से इजीली जो है ना 2-2 सर्विंग बना कर रख सकते हैं, जो 2 दिन में निकल जाएंगे आपके। आप मसाला उसका पहले से रेडी रखें, जैसे ही ऑर्डर आता है, जैसे कि आलू मटर आ गया, आलू अंडे आ गए, इस तरह के चीज़ें फ़ौरन से प्रेशर में बन जाती हैं। मसाला आप पहले से ही रेडी रखें, ठीक है। इस तरह से आप मैनेज करें तो बहुत ईजीली हो जाता है। आटा गूंद के आपने रखा होता है, सादा पराठा रखें, बलों वाला पराठा रख दें साथ में, और फ्राई अंडा रखें और ऑमलेट रख दें। तो ये बहुत सी चीज़ें आइटम हैं जो बन जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना, मैंने आपको चाइनीज़ में आइटम बताई है, देसी में भी मैंने आपको बता दिया कि आप इस तरह से चीज़ें रख सकते हैं। बाकी जो है, जो कि लोकल काम करना चाह रहे हैं ना, जिन्हें मैंने बताया था कि ब्रोशर छपवा लें, आप अपने उसमें नंबर दें, प्लस उस पर ये लिख दें आप कि आप अपनी मनपसंद की आइटम कोई भी बनवा सकते हैं। इट वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि ये जो चीज़ है ना वो बहुत कस्टमर को अट्रैक्ट करती है कि हमें फरमाइश की चीज़ मिल जाएगी इस किचन से। ये सबसे प्लस पॉइंट और सबसे बेहतर चीज़ है आप कस्टमर बनाने के लिए, आपके लिए। जैसे ही ऑर्डर आपके पास आता है, मेक श्योर कीजिएगा कि कस्टमर की मर्ज़ी के मुताबिक आप चीज़ बना रहे हों। जब आप उनसे कांटेक्ट में हैं तो आप नमक, मिर्च, मसाला हर चीज़ उनसे पूछ कर ही डालें, ताकि उन्हें पता हो कि उनकी पसंद की ही चीज़ मिल रही है। ये चीज़ है आपका परमानेंट कस्टमर बनाने के तरीके के लिए, ठीक है। आपको पता है कि आपने कस्टमर को क्या देना है। कुछ स्पाइसेस ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ कम पसंद करते हैं, तो अपनी अपनी मनपसंद की चीज़ होती है, सबकी अपनी चॉइस है। तो आपने कस्टमर से पूछ लेना है, क्योंकि आप जब उनके लिए ऑर्डर पे ही चीज़ बना रहे हैं तो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ही बनाएं, ठीक है। और बाकी जो रजिस्ट्रेशन मैंने बता दिया, आप अगर उस पर नहीं भी करवाना चाहते, पांडा के थ्रू नहीं भी करना चाहते, तो कोई मसला नहीं है, आप पर्सनली अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। जस्ट 1000 रुपीज़ की आप ब्रोशर छपवाएँ, और उसके अलावा जो है आप अपना नंबर दें, 3-4-5 हज़ार की ग्रॉसरी करें और बस स्टार्ट कर लें बिस्मिल्लाह पढ़ के। कोई बड़ा इशू नहीं है। डिलीवरी का इशू, ठीक है, यहाँ पे आते हैं। जो डिलीवरी का इशू है ना, आपके पास राइडर जो फूड पांडा, जिन्होंने फूड पांडा से किया हुआ है, उनके लिए तो बहुत इजी है। आप अपने किसी भी अच्छे बिहेवियर वाले राइडर से आप जो है ना कर सकते हैं बात कि आप हमारा ऑर्डर डिलीवर कर देंगे। वो डेफिनेटली करेगा आपका ऑर्डर डिलीवर। 1 से लेके आपका 5-7 किलोमीटर तक वो 100 रुपीज़ आपसे चार्ज करेगा, और ये भी फ़ायदे में ही होता है, तो कोई मसला नहीं है इसमें। बाकी जो है दूसरा, जो पर्सनली काम करना चाह रहे हैं तो उन्हें थोड़ी सी दिक्कत होनी है राइडर के लिए। अगर उनका कोई घर का बंदा है तो बेस्ट है अपने घर के काम के लिए, ठीक है, कोई कबाहत नहीं है। अगर आपके हस्बैंड भी राइडर बनते हैं तो ये आपके घर का अपना बिज़नेस है, इट्स कॉल्ड बिज़नेस, ठीक है। ये कोई नीचा या छोटा काम नहीं है, एक होम शेफ़ का अच्छा रेप्यूटेड काम है। आप अंदर बैठ के पर्दे में काम कर रहे हो, आपने किसी मर्द के सामने नहीं आना, उनके सामने बैठकर काम नहीं करना, ठेले पे किसी काम नहीं करना। आप अपने घर के खुद के मालिक हो, अपने किचन के, अपने रेस्टोरेंट के मालिक हो। किचन हमारा रेस्टोरेंट ही है, ठीक है। तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। और अगर उसे हम फ़र्स्ट टाइम चलाने के लिए खुद से अगर हम उसमें मेहनत करें, अपने ही घर के अफराद को जो है पिक एंड ड्रॉप के लिए इस्तेमाल करें, तो ये आपके फ़ायदे में होगा। वो भी बचत है, 100-150-200 जो राइडर को जाना है वो भी अपने घर में ही आएगा। तो स्टार्ट पे मेहनत करनी पड़ती है, मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। इस तरह से अगर आप मैनेज कर लें, और अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई भी नहीं है तो इधर उधर चेक कर लें, जो कोई आपको मिल जाए लड़का जो ज़रूरतमंद हो, कोई आपकी डिलीवरी दे सकता हो। इस तरह से आपको करना पड़ना है। तो डिलीवरी देने के लिए ये जो है ना, मैंने देखा था पांडा की तरफ से है, ये बिल्कुल कॉस्टली हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके थ्रू आप डिलीवरी अपनी पहुंचाएं, आपको कोई बचत नहीं है। तो ये आप इसका मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी, इसका ऑप्शन भी नहीं है, आपसे डिस्कस भी नहीं करूँगी। ये सब फजूल चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो इसमें तो ज़रूरत ही नहीं है।
तो ये फ़जूल चीज़ है, इसलिए आप अपने आप से ही करने की कोशिश करें कि किसी तरह ख़ुद से मैनेज करें, ठीक है। तो ज़्यादा सोचने की समझने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह से मैंने कहा बस कुछ सामान लाएं और रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन जिन्होंने नहीं करवानी तो वो पांडा के ज़रिए नहीं करवाना चाहते तो आप अपना सामान लेकर आएँ और अपने ब्रोशर छपवाएं, इधर उधर बांटें और आपको जो है ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। स्टार्ट में थोड़े होंगे, फिर बढ़ते रहेंगे, जैसे रेगुलर कस्टमर होंगे तो बढ़ते रहेंगे, ठीक है आपके कस्टमर। तो फिर वीडियो को करते हैं एंड, यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह करे मैं कहती हूँ कि आपके काम में अल्लाह पाक ढेरों बरकत डाले। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मैं कमा रही हूँ तो आप लोग भी जो हैं फ्री बैठे हैं, रादर वो बिल्कुल फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी हो तो कोई नहीं। मेरी भी वेल सेटल्ड फैमिली में शादी हुई है, तो मैं भी ये कोई पैसों के लिए नहीं, अपने शौक़ के लिए कर रही हूँ, तो अच्छा कमा रही हूँ, तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। तो आप काम को स्टार्ट करें अल्लाह पाक के नाम से, और अल्लाह पाक इसमें बहुत ज़्यादा आसानी करेगा आपके लिए। नीयत अच्छी हो तो अल्लाह पाक साथ होता है। तो इंशाल्लाह जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप्स हो कि आपको ये वीडियो कोई ना कोई काम देगी, तो ज़्यादा सोचें मत, जस्ट डू इट।